अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में क्लास 7 मैथ सब डोमेन 2 सिंप्लीफिकेशन इसका टॉपिक है। चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट पहले ही हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम इसका 6 पार्ट करेंगे। 6 पार्ट में जो वैल्यू दी हुई है ये इसमें मिक्स नंबर दे दिए हैं, मिस फ्रैक्शन दे दी है। 2 होल 3/12 डिवाइड ब्रैकेट शुरू स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 1 होल 4/5 मल्टीप्लाइड फ्लावर ब्रैकेट या करली ब्रैकेट स्टार्ट 1 होल 1/3 प्लस राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 2 होल 1/2 प्लस 1 होल 1/3 माइनस 2 होल 1/6 1 होल 1/3 माइनस 2 होल 1/6 के ऊपर बार है, विनकुलम जिसे हम कहते हैं या इसको हम लेटर भी कहते हैं। फिर ये राउंड ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट क्लोज, फिर आगे उसने लिखा है ऑफ 1 होल 2/3, फिर उसने क्लोज किया है स्क्वायर ब्रैकेट से। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 6 पार्ट है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और इसकी ये जो होल नंबर है मिक्स नंबर है इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इस डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाइड करते हैं होल नंबर से और फिर न्यूमरेटर इसमें प्लस करते हैं। ये पहले ही हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब 12 को 2 से मल्टीप्लाइड किया तो आ गया 24, 3 इसमें ऐड किया तो ये आ गया 27/12। फिर आ जाएगा आगे डिवाइड, फिर वैसे ही लिखते जाएंगे। ये 5 1 ज़ार 5 और 4 9 9/5 आ जाएगा। मल्टीप्लाइड ये ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी 3 1 ज़ार 3 और 1 4/3 प्लस फिर ब्रैकेट क्लोज स्टार्ट हो जाएगी 2 2 ज़ार 4 और 1 5/2 प्लस 3 1 ज़ार 3 और 1 4/3 माइनस 6 2 ज़ार 12 और 1 13/6। ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये फ्लावर ब्रैकेट क्लोज, फिर आगे ऑफ, फिर 3 1 ज़ार 3 और 2 5/3। तो ये आ जाएगा आगे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब स्टूडेंट ये मैंने जो बार ख़त्म कर दी है। अब बार ख़त्म करने का मतलब ये है कि हम यहाँ देखेंगे कि अगर साइन माइनस होगा ये तो फिर हम इसको इस साइन को चेंज कर देंगे। अगर प्लस है तो नो चेंज, यानी कि कोई साइन चेंज नहीं होगा, बार ख़त्म हो जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे 27/12 डिवाइड ये ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले इसको ख़त्म करना है, फिर आपने राउंड ब्रैकेट को, फिर फ्लावर ब्रैकेट को, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को, फिर हम दूसरा फंक्शन बाद में इसका करेंगे। हम लिखेंगे 9/5 मल्टीप्लाइड ये ब्रैकेट स्टार्ट 4/3 प्लस। अब ये देखें ये प्लस है ये माइनस है और इसमें 2 3 6 का हम एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम आएगा। अगर हम लेके भी देखें 2 3 6 का एलसीएम लें तो ये 2 1 ज़ार 2 3, फिर ये 3 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 3 1 और 1 2 3 ज़ार 6। अब सॉल्व करते हैं। 27/12 एज इट इज़ लिखेंगे डिवाइड ब्रैकेट स्टार्ट 9/5 मल्टीप्लाइड ब्रैकेट स्टार्ट 4/3 प्लस। अब ये राउंड ब्रैकेट के अंदर 2 ये दो वैल्यू प्लस की हैं, ये माइनस की है और नीचे डिनोमिनेटर है 2 3 6। अब 2 3 6 का एलसीएम लेंगे, 2 3 और 6 का एलसीएम लेंगे। ये आ जाएगा 2 1 ज़ार 2, ये 3 आ जाएगा, ये 2 3 ज़ार 6, फिर ये 3 1 1 और 1। ये जो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर होता है ये एलसीएम होता है 2 3 ज़ार 6। एलसीएम इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड 3 इज़ इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे, लाइन लगा लेंगे और ये ब्रैकेट ऐसे क्लोज़ करेंगे और यहाँ 6 लिख लेंगे। फिर हम लिखेंगे 2 को 3 पे डिवाइड करें, 2 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाइड करेंगे 3 मल्टीप्लाइड 5 प्लस इस 3 को 6 पे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। 2 को इस 4 से मल्टीप्लाइड करेंगे माइनस, फिर 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। 1 को 13 से मल्टीप्लाइड करेंगे। फिर आगे ये राउंड ब्रैकेट और ये करली ब्रैकेट, फिर आगे ऑफ, फिर 5/3, फिर ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। फिर आगे हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 27/12 डिवाइड 9/5 मल्टीप्लाइड ब्रैकेट स्टार्ट 4/3 प्लस। अब इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 3 5 ज़ार 15 प्लस 4 2 ज़ार 8
माइनस 13 को 1 से मल्टीप्लाइड करें तो आ जाएगा 13/6। ये ब्रैकेट अभी क्लोज कर देंगे, फिर ये कर्ली ब्रैकेट, फिर ये ऑफ का मतलब स्टूडेंट होता है मल्टीप्लाइड 5/3, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। फिर हम लिखेंगे 27/12, फिर डिवाइड, फिर ये ब्रैकेट स्टार्ट 9/5 मल्टीप्लाइड, ये ब्रैकेट स्टार्ट 4/3। अब इसको सॉल्व करते हैं। 15 और 8 23 हो जाएगा। 23 में से 13 माइनस करें तो 10 आ जाएगा। अब हम लिखेंगे प्लस 10/6, फिर ये राउंड ब्रैकेट क्लोज हो गई और फिर ये आगे कर्ली ब्रैकेट, फिर आ गया ऑफ 5/3, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी। फिर आगे हम स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे 27/12 डिवाइड 9/5 मल्टीप्लाइड, ये ब्रैकेट। अब ये 3 और ये 6, डिनोमिनेटर ये 3 है, ये 6 है। 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम आ जाएगा ये। फिर लाइन लगाएंगे, नीचे 6 लिख लेंगे और फिर हम लिखेंगे 3 को 6 पे डिवाइड करेंगे 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, प्लस 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे 1, 1 को 10 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। फिर ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, आगे लिखेंगे ऑफ 5/3, फिर ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, अभी लिखेंगे 27/12 डिवाइड 9/5 मल्टीप्लाइड, अब ये 4 2 8 हो जाएगा, 8 प्लस 10/6, फिर ऑफ, फिर 5/3, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। फिर आगे लिखेंगे 27/12 डिवाइड 9/5 मल्टीप्लाइड। अब 10 और अब 8 और 10 को प्लस करेंगे 18 आ जाएगा। अब लिखेंगे हम 18/6, फिर आगे लिखेंगे ऑफ 5/3। अब स्टूडेंट ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाइड, तो मैं यहाँ डायरेक्ट ही मल्टीप्लाइड लिख देता हूँ और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3 वैल्यू आ गई हमारे पास। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है, ये देखें, 6 को 6 1 6, 6 3 18, ये 3 1 3 और ये 3 1 3 हो जाएगा। ये 5 1 5, 5 1 5, ऊपर ये आ गया 9 मल्टीप्लाइड 1 मल्टीप्लाइड 1 तो 9 आ जाएगा, नीचे 1 मल्टीप्लाइड 1 मल्टीप्लाइड 1 1 तो 9 आ जाएगा इसका आंसर। अब हम लिखेंगे 27/12 डिवाइड 9, फिर आगे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 27/12। अब 9 का मतलब होता है 9/1, तो ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा 1/9 आ जाएगा। अब 1/9 को फिर आगे सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 1 9, 9 3 27, फिर ये 3 1 3, 3 4 12, तो ऊपर आ गया 1, नीचे आ जाएगा 4। तो स्टूडेंट ये था इसका आंसर 1/। स्टूडेंट इसको सॉल्व कर, अब इसकी फ्रैक्शन ख़त्म कर देंगे ताकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाए और सॉल्व करना आसान हो जाए। 2 को 1 से मल्टीप्लाइड किया, यानी ये जो डिनोमिनेटर होता है उसको इस होल नंबर से मल्टीप्लाइड करते हैं, न्यूमरेटर प्लस करते हैं। ये पहले हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं, फिर भी मैं बार बार आपको ये रिपीट करवा देता हूँ कि डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाइड किया, उसमें न्यूमरेटर प्लस किया, आंसर लिखा और नीचे फिर वही डिनोमिनेटर लिख दिया, तो ये बन जाती है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाइड किया 2, उसमें 1 ऐड किया तो आ गया 3, ये आ जाएगा 3/2। फिर ये ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ इक्वल टू लगाएंगे, ये 7/6, ये आ जाएगा हमारे पास 245 ओवर, वैसे ही आ जाएगा 245/2 माइनस, अब ये राउंड ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है, इसको हम लिखेंगे 4/3 प्लस 121। अब इस डिवाइड साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लाइड में और ये रेसिप्रोकल में वैल्यू चेंज हो जाएगी, आ जाएगा 8/11। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसको भी क्लोज कर देंगे, इसको भी क्लोज कर देंगे। अब अगले स्टेप पे करेंगे, ये करेंगे 3/2, ये 7/6, 245/2 माइनस 4/3 प्लस, अब ये जो वैल्यू है इसको हम ऐसे करेंगे 11 1 11,
और 11 और 121 होता है। अब 11 को 8 से मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास आ गया 88। ये राउंड ब्रैकेट क्लोज और फिर ये फ्लावर ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इस राउंड ब्रैकेट के अभी अंदर ही हमने इसको सॉल्व करना है, तो हम लिखेंगे 3/2, ये ब्रैकेट स्टार्ट 7/6, ये राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 245/2 माइनस, अब स्टूडेंट इसका एलसीएम आ जाएगा 3, ये फिर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, ये क्लोज और ये क्लोज। अब स्टूडेंट इस 3 को इस एलसीएम पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 को 4 से मल्टीप्लाइड करें तो 4 ही आ जाएगा, प्लस अब इसका डिनोमिनेटर 1 है, 1 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 को 88 से मल्टीप्लाइड करेंगे, फिर आगे लिखेंगे 3/2 ब्रैकेट स्टार्ट 7/6 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 245/2 माइनस। अब इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे 4 प्लस 88 को 3 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं, 3 8 24, 2 इस पे आ जाएगा, 3 8 24 और 2 26, 264 आ जाएगा। 264/3 ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 3/2 ब्रैकेट स्टार्ट 7/6 प्लस ये ब्रैकेट स्टार्ट 245/2 माइनस। अब इसको करेंगे 264 में 4 ऐड करेंगे तो 268 आ जाएगा, 268/3। फिर ये राउंड ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, इसको करेंगे और ये सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं नीचे कि ये माइनस के आ गए, ये इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका डिनोमिनेटर 3 है, 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6। अब हम लिखेंगे 3/2 ब्रैकेट स्टार्ट 7/6 प्लस ये इसका एलसीएम आ जाएगा 6। 2 को 6 पे डिवाइड किया 3 को 245 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 3 को 245 से मल्टीप्लाइड किया माइनस 3 को 6 पे डिवाइड किया 2 को 268 से मल्टीप्लाइड किया। अब ये ब्रैकेट क्लोज और ये क्लोज। 5 को 3 से मल्टीप्लाइड करते हैं, 245 मल्टीप्लाइड 3 5 15, 1 इस पे आ जाएगा, 3 4 12 और 1 13, 1 इस पे आ जाएगा, 3 2 6 और 1 7, ये आ जाएगा 735। फिर हम 268 को 2 से मल्टीप्लाइड करते हैं, 268 को 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 2 8 16, 1 इस पे आ जाएगा, 2 6 12 और 1 13, 1 इस पे आ जाएगा, 2 2 4 और 1 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 536। अब हम लिखेंगे इक्वल टू 3/2 ये ब्रैकेट स्टार्ट 7/6 प्लस ये, इसका आंसर हमने निकाला 735। आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाइड कर सकते हैं ऐसे, 3 5 15, 3 4 12 और 13, फिर 3 2 6 और 1 7 ओरल भी कर सकते हैं, लिख के भी कर सकते हैं। माइनस ये आंसर आ गया था 536/6, ये ब्रैकेट क्लोज और फिर ये ब्रैकेट क्लोज। अब 735 में से 536 माइनस करना है तो इधर ही कर लेते हैं, ये देखिए 536, ये वहाँ से ये बोरो लेंगे 15 - 6 9, इधर ये रह जाएगा 2, इधर से बोरो लेंगे 12 12 - 3 9 आ जाएगा, ये रह जाएगा 6 6 - 5 1 आ जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, 3/2 ये ब्रैकेट स्टार्ट 7/6 प्लस ये अभी इसके अंदर ही आंसर लिखते हैं 199/6 ब्रैकेट क्लोज और ये ब्रैकेट क्लोज। फिर आगे लिखेंगे, अब लिखेंगे 3/2 ये ब्रैकेट। अब ये देखें, ये हम लिखेंगे 7/6 प्लस 199/6। अब डिनोमिनेटर सेम है, आगे लिख देता हूँ मैं, लिखूँगा 3/2 ये मल्टीप्लाइड, फिर हम ये लिखेंगे 6, फिर आ जाएगा ये 7 प्लस 199, फिर ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। फिर आगे लिखेंगे 3/2 ये ब्रैकेट में आ जाएगी वैल्यू 206/6।
अब इसका मतलब होता है मल्टीप्लाइड। ये देखें 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। अब इसको रिड्यूस कर देते हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2 0, 2 3 ज़ार 6। इसका आंसर आ गया 103/2। तो फिर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 51 होल 1/2। अब 8 पार्ट करते हैं। अब स्टार्ट ही उसने ब्रैकेट से लिया, स्क्वायर ब्रैकेट 3 होल 2/3 मल्टीप्लाइड फ्लावर ब्रैकेट 2 होल 1/4 डिवाइड, फिर राउंड ब्रैकेट 1 होल 1/8 प्लस 2 होल 1/4 माइनस 1 होल 1/2। अब 2 होल 1/4 माइनस 1 होल 1/2 पे उसने ये विंकुलन या इसको हम कहते हैं बार या लेटर, तो ये लगा दिया। फिर आगे राउंड ब्रैकेट क्लोज, फ्लावर ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 होल 1/3। यानी सबको पहले सॉल्व करेंगे फिर इसको बाद में इसके साथ ऐड करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये ब्रैकेट ऐसे लगाएंगे 3। अब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में यानी मिक्स नंबर ख़त्म करेंगे तो ये 3 3 ज़ार 9, 9 2 11, 11/3 मल्टीप्लाइड, ये फ्लावर ब्रैकेट स्टार्ट 4 2 ज़ार 8 और 1, 9/4 डिवाइड, फिर राउंड ब्रैकेट 8 1 ज़ार 8 और 1, 9/8, फिर प्लस 4 2 ज़ार 8 और 1, 9/4 माइनस 2 1 ज़ार 2 और 1, 3/2 राउंड ब्रैकेट क्लोज, फ्लावर ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस 3 2 ज़ार 6 और 1, 7/3। फिर आगे स्टार्ट करेंगे, ये ब्रैकेट लगाएंगे। अब 11/3 मल्टीप्लाइड, ये 9/4 डिवाइड, ये राउंड ब्रैकेट के अंदर। अब ये जब हमने बार ख़त्म की तो ये प्लस था पहले, साइन चेंज नहीं हुआ। अब 8 4 2 का एलसीएम लेंगे तो 8 एलसीएम आ जाएगा इसका। 8 यहाँ लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ये ब्रैकेट क्लोज, ये क्लोज माइनस 7/3। अब 8 को 8 पे डिवाइड करेंगे, 1 को 9 से मल्टीप्लाइड करेंगे, प्लस 4 को 8 पे डिवाइड किया 2 को 9 से मल्टीप्लाइड करेंगे, फिर ये 2 को 8 पे डिवाइड करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे। अब ये ब्रैकेट लगाएंगे, लिखेंगे 11/3 मल्टीप्लाइड, ये ब्रैकेट स्टार्ट 9/4 डिवाइड, अब ये इसके अंदर 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18 माइनस 4 3 ज़ार 12 ओवर 8, ये ब्रैकेट क्लोज, ये फ्लावर ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस 7/3। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, 11/3 मल्टीप्लाइड, ब्रैकेट स्टार्ट 9/4 डिवाइड, अब ये आ जाएगा आंसर हमारे पास 9 और 11 27, 27 में 12 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15, 15/8। ये ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट क्लोज हो गई, ये फ्लावर ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 7/3 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, 11/3 मल्टीप्लाइड, ये 9/4 है तो ये डिवाइड का साइन है, इसको मल्टीप्लाइड में चेंज करेंगे, हम लिखेंगे 8/15। फिर ये ब्रैकेट लिख लेंगे, फिर ये ब्रैकेट लगाएंगे माइनस 7/3। अब ये 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 3 3 ज़ार 9, 3 5 ज़ार 15, तो ये 3 2 ज़ार 6/5 आ जाएगा। अब हम आगे लिखेंगे 11/3 मल्टीप्लाइड, 3 2 ज़ार 6, 6/5 आ जाएगा, 6/5। फिर ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर माइनस 7/3 आ जाएगा। अब ये देखें 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, ये आ गया 11 2 ज़ार। अब 11 को 2 से मल्टीप्लाइड किया तो आ गया 22/5 को इससे मल्टीप्लाइड किया तो 5 आ जाएगा। फिर ब्रैकेट ओपन कर देंगे माइनस 7/3। अब ये 3 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 15। अब हम 15 एलसीएम लेंगे, लिख लेंगे नीचे, 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 3 ज़ार 15, 3 को 22 से मल्टीप्लाइड करेंगे माइनस 3 को डिवाइड करेंगे 15 पे तो 5 आ जाएगा, 5 को 7 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 66 माइनस 7 3 ज़ार 35/15। अब 66 में से 35 जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 31, फिर इक्वल टू लिखेंगे 31/15।
फिर हम इसको मिक्स नंबर में लिख देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 2 होल 1/15 आंसर। अब 9th पार्ट करते हैं। 1 होल 3/5 डिवाइड ब्रैकेट स्टार्ट स्क्वायर ब्रैकेट या बॉक्स ब्रैकेट 1/25 मल्टीप्लाइड फ्लावर ब्रैकेट 1 होल 1/4 प्लस राउंड ब्रैकेट 3 होल 1/3 डिवाइड 2 होल 1/2। फिर उसमें लिखा हुआ है ऑफ 1 होल 5/16 राउंड ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड 1/3। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे इसके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी मिक्स नंबर को ख़त्म करेंगे, फिर हम उसको आगे सॉल्व करेंगे। अब करते हैं, इस डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाइड किया और न्यूमरेटर प्लस किया। तो स्टूडेंट ये बात आपने याद रखनी है, बार बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अंडरस्टैंड करवाता हूँ। 5 1 ज़ार 5 और 3 इसमें ऐड किया तो 8 आ गया। 8/5 लिखा डिवाइड, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 1/25 मल्टीप्लाइड ब्रैकेट स्टार्ट, ये आ जाएगा 4 1 ज़ार 4 और 1 5 5/4 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 3 3 ज़ार 9 और 1 10/3 ब्रैकेट डिवाइड 2 2 ज़ार 4 और 1 5/2 फिर ऑफ, फिर 16 1 ज़ार 16 5 ऐड करेंगे तो 21/16 फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज बॉक्स ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 1/3। अब हम ये जो राउंड ब्रैकेट के अंदर है इसको पहले सॉल्व करेंगे। अब हम लिखेंगे 8/5 डिवाइड 1/25 मल्टीप्लाइड ब्रैकेट स्टार्ट 5/4 प्लस अब राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 10/3। अब ये जो डिवाइड है इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लाइड में, फिर हम लिखेंगे 2/5, फिर आगे आ जाएगा ऑफ, फिर आ जाएगा 21/16, फिर ये ब्रैकेट क्लोज ये क्लोज मल्टीप्लाइड 1/3। अब यहाँ ऑफ आपने कट करना है और साथ लिख देना क्योंकि इसको हमने इन्वर्स कर लिया है, तो फिर ये आ जाएगा मल्टीप्लाइड। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये इसका टेबल 5 1 ज़ार 5 और 5 2 ज़ार 10। अब ये 3 का टेबल है, 3 1 ज़ार 3 और ये रिड्यूस हो जाएगा 21 पे, ठीक 3 7 ज़ार 21। अब ये 2 और ये 2 2 8 ज़ार 16, फिर ये 2 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8। अब ये देखें नीचे सारे ये 1 1 है और ये 7 है और ये 4 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 7/4। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं, लिखेंगे 8/5 डिवाइड ब्रैकेट स्टार्ट 1/25 मल्टीप्लाइड ये ब्रैकेट स्टार्ट 5/4 प्लस अब ये देखें ये 7 है और ये 4 है तो लिख देंगे 7/4, फिर ये ब्रैकेट ये राउंड ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, ये फ्लावर ब्रैकेट ये ब्रैकेट और फिर 1/3। अब नेक्स्ट करेंगे 8/5 डिवाइड ये ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी 1/25 मल्टीप्लाइड, स्टूडेंट डिनोमिनेटर सेम है तो ये लिख देंगे हम 5 + 7, इसमें एलसीएम लेने की और ज़रूरत नहीं है, तो ये आ जाएगी फ्लावर ब्रैकेट मल्टीप्लाइड 1/3। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे 8/5 डिवाइड ये ब्रैकेट स्टार्ट 1/25। अब इसका आंसर आ जाएगा 5 और 7 को प्लस करेंगे 12/4 मल्टीप्लाइड 12/4। अब 12/4 का मतलब होता है कि ये हमारे पास वैल्यू 4 1 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12 ये ब्रैकेट आ जाएगी। फिर आगे हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 8/5 डिवाइड ये आ जाएगा 3/25, सॉरी ये वैल्यू रह गई थी इसको भी लिखना था हमने 1/3, तो फिर ये आ जाएगी मल्टीप्लाइड ये ब्रैकेट में ही आ गया, अभी इसको ऐसे ही लिखेंगे और फिर ये आ जाएगा मल्टीप्लाइड 1/3। अब पहले इस डिवाइड को सॉल्व करेंगे फिर इसको मल्टीप्लाइड करेंगे। अब हम सॉल्व करते हैं, इस ब्रैकेट को ख़त्म कर देंगे 8/5 डिवाइड 3/25 मल्टीप्लाइड 1/3। अब हमने पहले इसको सॉल्व करना है क्योंकि पहले हमने जो डिमॉस मेथड रूल पढ़ा है डिवाइड मल्टीप्लाइड। अब हम लिखेंगे 8/5 मल्टीप्लाइड 25/3 रेसिप्रोकल में चेंज हो जाएगी मल्टीप्लाइड 1/3। अब स्टूडेंट एक सारे मल्टीप्लिकेशन के आ गए, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट, हम लिखेंगे
5 1 ज़ार 5 5 5 ज़ार 25। तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 8 5 ज़ार 40, नीचे आ जाएगा 3 3 ज़ार 9। फिर हम इसको हम मिक्स नंबर में चेंज करेंगे। 45 को 9 पे डिवाइड कर देंगे। 9 4 ज़ार 36, ये बोरो लेंगे 10, 10 माइनस 6 4 आ जाएगा, इधर 3 रह जाएगा, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 4 होल 4/9। इसका 10th पार्ट है, ये ब्रैकेट से स्टार्ट हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट पहले ही लगी हुई है। 3 होल 2/3 डिवाइड 1 होल 1/3 राउंड ब्रैकेट 1 होल 2/3 प्लस 3 होल 2/5 माइनस 2 होल 1/5। फिर ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, फ्लावर ब्रैकेट क्लोज जिसे कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं, मल्टीप्लाई 2 होल 3/5, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो हमने डिमॉस रूल में जो सॉल्व करना है, पहले इसको राउंड ब्रैकेट को। अब राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, लिखते हैं सोल्यूशन में, ये वैल्यू स्टार्ट करते हैं। और एक सबसे पहले हमने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी चेंज करना है। तो 3 3 ज़ार 9 और 2 11, ये आ जाएगा हमारे पास 11/3 डिवाइड का सम आ जाएगा, ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी। 3 1 ज़ार 3 और 1 4/3 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा साइन, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी। 3 1 ज़ार 3 और 2 5/3 आ जाएगा, प्लस 5 3 ज़ार 15 और 2 17/5 आ जाएगा, माइनस 5 2 ज़ार, स्टूडेंट इसके ऊपर बार भी था, 5 2 ज़ार 10 और 1 11, तो 11/5 आ जाएगा ये। और फिर ये फ्लावर ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड 5 2 ज़ार 10 और 3 13/5, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ये बार मैंने इसलिए ख़त्म कर दिया क्योंकि ये इससे पहले हमारे पास ये था प्लस साइन। प्लस साइन अगर बार के बाहर हो या लेटर के बाहर हो तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होता, वैसे ही आ जाता है। अगर यहाँ माइनस साइन होता तो फिर अंदर वाला साइन जो है वो चेंज हो जाता, इसलिए मैंने एक स्टेप इसमें काम किया। अब हम नेक्स्ट करेंगे, लिखेंगे 11/3 डिवाइड 4/3, ऐसे लिखते जाएंगे क्योंकि हमने राउंड ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। 3 5 5 का एलसीएम आ जाएगा, 3 5 5 का एलसीएम 15 आ जाएगा, करके देख लेते हैं। 3 पे डिवाइड होगा 5 5, फिर ये 5 पे डिवाइड होगा। अब स्टूडेंट एलसीएम आ जाएगा इसका 3 मल्टीप्लाइड 5 15। अब 15 को हम ऐसे लिखेंगे नीचे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। इस डिनोमिनेटर को 15 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 3 5 ज़ार 15, फिर इसको 5 जो आ जाएगा उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाइड करते। तो ये प्रोसीजर हम पहले से अडॉप्ट करते आ रहे हैं। ये 5 को 15 पे डिवाइड किया 3 को 17 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। एक हम डिनोमिनेटर सेम करते थे, एक हम एलसीएम लेके ऐसे हम इसको सॉल्व करते थे। फिर माइनस साइन है, 5 को 15 पे डिवाइड किया 3 को 11 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। फिर आगे इस ब्रैकेट को बंद करेंगे, फिर लिखेंगे 13/5, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर आगे सॉल्व करते हैं, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, डिवाइड 4/3 प्लस, अब इसके अंदर जो वैल्यू उसको सॉल्व करते हैं, लिखते हैं 5 5 ज़ार 25, 17 को 3 से मल्टीप्लाइड किया 51, माइनस 11 को 3 से किया तो 33/15, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये फ्लावर ब्रैकेट क्लोज, फिर 13। स्टूडेंट यहाँ मल्टीप्लिकेशन का सिंबल था, ये 13/5, फिर ये ब्रैकेट क्लोज। फिर आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, ये 11/3 डिवाइड, ये ब्रैकेट स्टार्ट 4/3 प्लस, अब ये 25 और 51 को जब हम ऐड करेंगे 25 51, ये आ जाएगा 76, 33 इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 43, हम यहाँ लिख लेंगे 43/15। ये स्टूडेंट प्लस साइन था इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट ही लिख दिया क्योंकि आगे कोई साइन चेंज नहीं हो रहा था, तो इसको क्लोज कर दिया। फिर हमने लिखा मल्टीप्लाइड 13/5, फिर ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब ये जो इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर है इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, 11/3 डिवाइड, अब 3 और 15 का एलसीएम 15 आ जाएगा,
ये 15 करके एलसीएम निकाल के देख लेते हैं, फंक्शन कर लेते हैं। ये 3 और 15, 3 पे डिवाइड किया 1, ये 5 आ गया, फिर 5 पे डिवाइड किया 1 और 1 आ गया। ये जो फैक्टर है इसको मल्टीप्लाइड करें तो एलसीएम हो जाता है, 3 5 15, ये आ गया। अब हमने इस डिनोमिनेटर को 15 पे डिवाइड किया, 3 5 15, 5 मल्टीप्लाइड 4 प्लस 15 को 15 पे किया तो 1 आ गया। 1 को 43 से करेंगे तो सेम ही आंसर आ जाएगा, इसलिए हम इसको लिखेंगे नहीं। 1 को मल्टीप्लाइड 13/5 और ये ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 11/3 डिवाइड, अब ये आ जाएगा 20 प्लस 43/15, ये ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड 13/5 ये क्लोज, फिर आ जाएगा 11/3 डिवाइड, ये आ जाएगा हमारे पास 63/15 मल्टीप्लाइड 13/5 ये ब्रैकेट क्लोज, फिर आ जाएगा 11/3 डिवाइड, ये आ जाएगा डिवाइड 63/15, फिर आगे मल्टीप्लाइड 13/5। अब इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे 11/3, इस साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, ये फिर हम लिखेंगे 15/63, फिर ये आ जाएगा 13/5। अब सारे मल्टीप्लाइड के हो गए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 3 1s are 3, 3 5s are 15, इस 5 1s are 5, 5 1s are 5, ये हो गया। अब हमारे पास ऊपर वैल्यू रह गई 11 मल्टीप्लाइड 13/63, फिर हम इसको लिखेंगे 11 और 13 को मल्टीप्लाइड कर लेते हैं। ये 11 को 13 से मल्टीप्लाइड किया, ये आ गया हमारे पास 1 1, ये 3 4 1, 143/63, फिर आप इसको मिक्स नंबर में चेंज करेंगे। 143 को 63 पे डिवाइड करेंगे तो 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 3s are 6, 2 6s are 12, ये आ जाएगा। इधर से बोरो लेंगे 13 - 6 7, ये रह जाएगा 3 3 - 2 1, तो स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा इक्वल टू 2 होल 17/63। तो ये था इसका 10th पार्ट। आज की वीडियो में हमने 6 से 10 पार्ट तक किए हैं, तो मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करवा सकूं। इसमें मिक्स नंबर थे, आपने सिंबल का ख्याल रखना है और ब्रैकेट्स का ख्याल रखना है, तो प्रैक्टिस करें, कोशिश, यू विल बी एबल टू डू दिस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।